इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है। गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुस्लिम बादशाहत, हमारी मुस्लिम बादशाहत की, मुग़लिया सल्तनत की तमाम की जो है ताल्लुक़ से गलत हिस्ट्री बयान कर करके आरएसएस वाले जिस तरह हिंदू नौजवान बच्चों को आरएसएस में भर्ती करे, झूठ बोल के झूठी तारीख यानी हिस्ट्री गलत बता के मुस्लिम बादशाह की अदल इंसाफ का जो ज़माना था उसको गलत तोड़ मोड़ के पेश करके ये आरएसएस वाले हिंदू नौजवान बच्चों को ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में ये इनके जो है संघ को मजबूत कर लिए। तो इसी तरह से ये अमजदुल्ला खान खालिद, ये सलीम, ये फिरोज़ खान, ऐसे मुनाफिक जो है नौजवान बच्चों को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तारीख गलत बताकर मजलिस कायदीन के खिलाफ गलत बयानी करके उनका ब्रेन वॉश करके बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, ये लोग किसी के नहीं हुए, ये अपने बाप के नहीं हुए। यही इनका बाप एमएलए था। मुझे बताओ मुसलमानों, इनका बाप कौन से कामा कराया सिवाय जो है बस्तियां को जो है प्लॉटिंग कर करके जो है तालाब कट्टा हो, बाबा नगर हो, गाजी मिल्लत कॉलोनी हो और ऐसे कई बस्तियां हो। ये लोग अमानुल्लाह खान साहब पूरा जो है लोगों से प्लॉटिंग करवा करवा के, और प्लॉटिंग में ना नल, ना लाइट, ना रोड, ना कोई बुनियादी सहूलियत नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम तो बस्तियों में चुनने से निशानदेही करके ये तुम्हारा प्लॉट है बोल के बेच के निकल गए। चुनने से कड़ियां भी नहीं लगा, चुनने से जो है मार्किंग करके बता दिए तुम्हारा प्लॉट है बोल के। दुनिया की दौलत कमाए अमानुल्लाह खान, दुनिया की दौलत कमाए। क्या थे नहीं तो उन्होंने सबको मालूम है क्या काम कराए उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा वो पासपोर्ट के वास्ते वो हरे पेन से सिग्नेचर करते थे, उतना ही। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फसादों में निकलते थे वो निकलते थे तो एक तरफ सालार निकलते थे, जाओ अमानुल्लाह खान एमएलए है, तुम डरो न को जाओ बोल के फला एरिए में तुम जाओ, सैयद सज्जाद वहां देखते हैं, मैं यहां देखता हूं, मजीद खान वहां देखते, बाखर आगा साहब ये एरिया देखते। ये सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की कमांडरशिप थी, इसीलिए सालार बोले उनको, ऐसे ही नहीं बोले, सालार मिल्लत इसीलिए बोले। फसाद हो जाते तो हर तरफ फैल जाते, लोगों को बता देते। एक कमांडर जंग के मैदान में कैसा करता, वैसा सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपने एमएलएस को, अपने काउंसलर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स, पावरफुल लोगों को चारों तरफ फैला देते कि तुम यहां पे मोर्चा संभालो, तुम यहां पे संभालो, तुम यहां मुसलमान को सेफ करो, तुम फला पुलिस स्टेशन पे जाओ, उन्हें तमाशा कर रहा, तुम फला सर्कल से मिलो, फला इंस्पेक्टर से मिलो, वहां धरना दो। खुद जाके ठहर के कई धरने दिए, इसीलिए उनको सालार मिल्लत कहा गया। यह हकीकत है। और ये लोग क्या करें, इनके बाबा जैसा मौका मिला लोगों को बोले, अपने साथियों को बोले, उनके सर पे हाथ रखे, एमएलए बन के प्लाटिंग करवा दिए, चुनने का निशान डाल के बगैर कोई बुनियादी सहूलत के। मैक्सिमम इन्होंने जितने भी प्लॉटिंग करवाए 1999 के बाद, अकबर अवैसी साहब एमएलए बनने के बाद डेवलप है एरिए, यहाँ तक के वो बंडागुड़ा के अंदर के एरिए, इस्माइल नगर, फला नगर, वो नगर, ये नगर, जितने भी है ना मोहल्ले का, वो सब लेके हर जगह, बहुत सारी जगह, वो बाबा नगर के डिफेंस के पास के आप घरा देख रहे हैं, जबरदस्त कैसे जो है बिल्डिंगा बन गए, सीसी रोड्स, वीडीसीसी रोड्स आ गए, हर चीज है, हर चीज की सहूलत है। एक जमाने में सेंट्रल से तोड़ने आ गए थे, डिफेंस के करीब इतना नहीं बोल के सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की दूरअंदेशी की वजह से लोगों को बोले टैक्स पे करो, बोले अमानुल्लाह खान बोले जरूरत नहीं है टैक्स वैक्स पे करने की। सालार बोले टैक्स पे करो, उनको क्या मालूम, मैं बोल रहा हूँ पे करो। वो टैक्स पे करेंगे, असेसमेंट बना के रखेंगे तो कल के दिन पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट को हम पैसा भरे एक इस बेस का, आज तुम तोड़ नहीं सकते। तो सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की दूरअंदेशी बाबा नगर के अंदर के एरिए सेव हो गए, वरना कभी के बुलडोजर्स आ गए थे, जेसीबी आ गए थे एक जमाने में, इंदिरा गांधी मोहतरमा से जो है बोल के रुकवा दिए काम, बोले हमारे लोग जो है असेसमेंट करवा के है, टैक्सेस पे करके है,
और जो अमानुल्लाह खान साहब के बातों में नहीं आया उन्हें फिर सर को हाथ लगा लिया। अरे सालार बोले सो बात सही भी, वहां आखिरी में यह आया था मूवमेंट कि जिसका असेसमेंट करा हुआ है वो घर मत तोड़ो। फिर सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह रुका के करके जो है ये लोग सब ये प्लाटिंग करवाए, ऐसे ऐसे काम कर लिए यहाँ पे। सालार मिल्लत ये सब चक्करों में गए नहीं, वो करे नहीं। जब लोगों को आ गया मसला गरीबों को तो ठहर गए, इंदिरा गांधी को बोल के करवा दिए, वो काम रुकवा दिए पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत गुंजान आबादी, सरसब्ज़ व शादाब बोलते नहीं वैसा बेहतरीन गुंजान आबादी, 24 घंटे लोग माशाल्लाह, नल पानी हर चीज। ये दूरंदेशी के नताइज हैं मेरे भाई। एक बहुत बड़ा मिशन चलाए थे इंदिरा गांधी मैडम, आप लोगों को मालूम है, नसबंदी का। किसको बोलते हैं मालूम? नसबंदी। मर्द आदमी बाप बनने के काबिल नहीं रहा था, नसबंदी को सब जगह लागू हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन आंध्र प्रदेश में करारदाद पेश करके रुकवा दिए लड़के। सब जगह कर लेते होंगे, हम आंध्र प्रदेश में नहीं करने देंगे बोल के। ये भी हुआ। अगर वो नसबंदी का यहाँ पे भी हो जाता तो फिर कौन कौन पैदा होते थे, कौन कौन नहीं पैदा होते थे मालूम हो जाता। खैर ये मजबूत क़यादत का नतीजा है शुरू से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े बड़े बाता फूल का हार एक डाल लेके गली गली अमजदुल्ला खां फिरने वाला, वो ऐसा दिख रहा गली गली फिरे तो फूल का हार डाल लेके, बाप की अर्थी के सामने चलते ने हंडी ले लेके फूल का हार डाल लेके, वैसा हिसाब हो गया इसका। आया कि माइक सामने आया कि वहां ठहरा कि जो है कुछ तभी झूठ बोलना इसका काम है। इसको कौन की यूपी वाले बोले कहते। अबे यूपी वाले तो जो है अतीक अहमद के मर्डर के बाद होशियार हो गए, गलती कर लिए, एमएलए में नहीं जीता है, हम कुछ एमएलए जिता ले तो मजलिस के किधर हो जाते थे। ये यूपी वालों का बयान है। यूपी वाले बल्दिया इलेक्शन आया अतीक अहमद साहब के कत्ल के बाद, ऐसा जिताए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 से 6 जो है चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं वहां पर। आइंदा मरतबा फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को जिताने का इरादा रखते हैं अपना सीमांचल बिहार में, वहां पे भी जो है शिद्दत से कमी महसूस कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान भर में तो जो है ऐसी क़यादत को, जहां पर क़यादत नहीं है वो लोग परेशान हैं, उनको ऐसी क़यादत चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं। वो तो गलतियां हो गए अपने और जो है लोगों के बातों में आके। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी एक जमात, तुम्हारी एक आवाज़, जो हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम, कुछ साउथ इंडिया के पार्टीज को छोड़ के, रीजनल पार्टीज को छोड़ के, पूरे उधर उत्तर प्रदेश में जितने पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, ये लोग कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मुसलमानों की क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। याद रखो, मुसलमानों की एक आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। याद रखो इस बात को मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों। उसका भरपूर साथ देने, ये एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए हमारी सफ़ों में मौजूद इन बेईमानों को, इन मुनाफिकों को ख़रीदा गया। अमजदुल्ला खान, मजिदुल्ला खां फरद, मुज़फ़रुल्लाह खान, यानी फ़िरोज़ खान, सलीम बुड्ढा, मुश्ताक मलिक, ऐसे लोगों को ख़रीदा गया। याद रखो। और मिल्लत के इत्तेहाद को तोड़ के वो किसी दूसरे के हाथ में हैदराबाद की सीट देना चाहते हैं, जैसा इनका बाप करके मर गया कि जो है वेंकैया नायडू को जिताना चाहते थे अमानुल्लाह खान, लेकिन सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को कामयाबी हुई। नरसिम्हा राव पार्लियामेंट में देख के कहता है सालार मिल्लत को, इस मर्तबा मैं इस सूरत को पार्लियामेंट में दही देखना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का फजलो करम हुआ, 1996 का इलेक्शन आया, फिर से वही बात पे अमानुल्लाह खान को जो है खड़ा किया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, मुसलमानों के वोट बांट के वेंकैया नायडू बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नाकाम किया। और हैदराबाद हल्का सिर्फ इतना ही नहीं था, ये टांडूर से आगे बशीराबाद तक था, मोइनाबाद, चेवल्ला, विखाराबाद, टांडूर, इधर पहाड़ी शरीफ तक था, श्री सलम हाईवे पे पहाड़ी शरीफ तक भी जो है हैदराबाद हल्का आता था। टांडूर के आगे 100 किलोमीटर आगे, यहाँ से 100 किलोमीटर टांडूर, उसके भी आगे बशीराबाद बॉर्डर आता, उसके बाद कर्नाटका आता, वहां तक जो है हैदराबाद हल्का था। याद रखो, वैसे वक्त में भी सालार मिल्लत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी से हमकिनार किया और मुसलमानों की क़यादत को बाकी रखा। और ये एमबीटी जो माल बना के मिल्लत बांटने का काम करती, मिल्लत बांटो तहरीक है, वो हमेशा से मजलिस को जो है मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। तो इस दफा भी ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करें, तो इनको चुना गया कि इसके जरिए फिर एक बार जो है कोशिश करेंगे।
क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग बोलते जा रहे, लोग यकीन करते जा रहे, झूठ को जो है सच समझ रहे, सच को झूठ समझ रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल इन्हें अमजदुल्ला खां कारपोरेटर रहा, कोई काम करता नजर नहीं आया। इनके बाबा की कई साल जो है एमएलए रहे, ज्यादा कोई काम नहीं करे सिवाय प्लॉटिंगा करवाने के, बगैर कोई बुनियादी सहूलत के, चुनने के मार्किंगा करके जो है प्लाटा बिकवा दिए मेरे भाई, बस्तियां बसा दिए। और इन्होंने बस्तियां हम बसाए बोल के इनके बाबा बोल रहे थे, फिरते थे, तो बुजुर्गा बोले भाई हमको जमीन बेचे आप, आके हमारे को फ्री में दिए क्या, ये मैं खरीदा सो जमीन हूं बोले। कई बुजुर्गा इनको जवाब भी दिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रखो ये मिल्लत में सिर्फ इत्तेहाद को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये जितने अमजदुल्ला खान, ख्वाजा बिलाल जैसे लोग, ये जितने हैं ना, खैर इन्हें ख्वाजा बिलाल तो उछल चित्ता लौंडा है, इन्हें खुद आज हाथ में हाथ डाल के नाच रहा, रक्स कर रहा अमजदुल्ला खान के साथ। अरे ख्वाजा बिलाल 2014 के फरद खान के खिलाफ क्या बोला था वाल्टा के जलसे पे, ये एमबीटी क्या बोला था, मेहदी बचाओ तहरीक है बोला था। और मेहदी का नाम से मेरे को याद आया कि यही अमजदुल्ला खान है जो हमारे महदवी भाया जो महदवी फिरके के जो भाया हैं, वो लोग जो है अमेरिका में रह के, गल्फ में रह के, इधर उधर रह के, मैक्सिमम अमेरिका से पैसा भेज के यहाँ कॉम्प्लेक्सेस अपने बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, आजमपुरे में, चंचलगुड़े में, मलकपेट में। तो बल्दिया को नोटिस भेज के, ट्वीट्स करके जो है उनके काम रुकवा दे रहा, यही महदी भाइयों का। फिर इन्हें खुद जो है महदी का हमदर्द हूं समझता अपने आप को। तू ट्वीट्स नहीं कर रहा, तू नोटिस नहीं भेज रहा बल्दिया को, वार्न नहीं कर रहा बल्दिया को, वही महदी भाइयों के जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सब बिल्डिंगों के काम रुकवा दे रहा। और यही ख्वाजा बिलाल आज हाथ में हाथ डाल के नाच रहा अमजदुल्ला खान को। 2014 के जलसे से क्या कहा, महदी बाटो बचाओ तहरीक है ये बोल के बोला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ना ये किसी के हुए, ये अमजदुल्ला खां, फरद खां लोग तो अपने बाप का गिरेबान पकड़े, बाप को धक्का मार दिए, रो रो के बेचारे दम तोड़ दिए। ये बाप के नहीं हुए तो आपके क्या होते मेरे भाई। नौजवान बच्चों याद रखो, मेरे पास एक केस आया, आखिरी में जो है काम नहीं हुआ, वो टास्क फोर्स वाले बच्चे के पीछे फिर रहे, उसकी रोडी शीट थी करते, उन्हें जो है वो भागा हुआ, क्या बोलूं मैं उसको, वो अयूब खां के पीछे फिरा करते इन्हें। पहले वो टिकट मिलाना करा, वो ख्वाबों में जो है बच्चों को इस्तेमाल कर ली पुलिस। वो वक्त में जो है सब रौडीज को उठा दी थी, जिसकी भी रौडी शीट है। ये बच्चे जो है भाग लेते, फिर रहे। अरे मैं बोला काय को फिर रहे, यहाँ सरेंडर करा लो। टास्क फोर्स वाले इन्हें अयूब खान का बेटा तो जमानत लेके रफू चक्कर हो गए, फंस गए कौन, ये बच्चे। ऐसे कईयों केस हैं, इसके भी है अमजदुल्ला खान के। निर्भया एक दलाने के वास्ते मुस्लिम बच्चों को इस्तेमाल करा 2013 में, वो सत्य प्रकाश के खिलाफ में, उसके ऊपर निर्भया एक्ट पड़ गया, बच्चों को अरेस्ट कर लिए। फिर वही अहमद पाशा खादरी साहब जाके संतोष नगर इधर उधर से जाके छुड़ा के लेके आए बच्चों को। ये लोग ऐसे करते, केसा बुक करवा देते, इन्हों लड़ते नहीं हाथ से, इन्हों लड़वाने वाले हैं, इन्हों भिड़वाने वाले हैं इन्हों। याद रखो तमाम मुसलमानों, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे महदवी हो, चाहे बवाहीर हो, चाहे खुज्जे हो, चाहे कोई भी मुसलमानों के फिरके हो, याद रख लो, चाहे कोई भी जमात, तबलीगी जमात हो या अहले हदीस हो, या कोई भी इमाम को फॉलो करने वाले हो, चाहे शाफई हो, चाहे हनफी हो, चाहे अरब भाई हो या दक्कनी हो, याद रख लो, ये सिर्फ आपस में लड़ाने के वास्ते कोशिशें कर रहा है अमजदुल्ला खान। याद रखो, इसके साथ में जितने भी फिर रहे हैं ये सब है। याद रखो, ये डॉक्टर साहब, कॉर्पोरेटर साहब बोले कि ये चड्डी गैंग फिर रही। अरे मेरे डॉक्टर साहब, चड्डी गैंग नहीं, ये आरएसएस की चड्डी गैंग है। ये आरएसएस की चड्डी है, इनके आन में 1994 से बिके हुए लोग हैं। ये मैं कई बार मिसालें दे चुका हूं। ये नरसिम्हा राव की बात पे अमल करते हुए कि ये सूरत को मैं नहीं देखना चाह रहा हूं, सालार मिल्लत की तरफ इशारा करके कहता है मैं नहीं देखना चाह रहा हूं। और जो है अल्लाह का फजलो करम हुआ, नरसिम्हा राव बाहर हार गया, जलील हो गया, हार गया। चंद्रा स्वामी इसकी पोल खोला, चंद्रा स्वामी से पैसे खाया बोल के। हर्षद मेहता, उन्हें बैंकिंग घोटाला करे वाला, उन्हें बोला मैं भी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को रिश्वत दिया था बोल के। ऐसा जलील होके हार गया। और वही सालार मिल्लत अलैहि रहमा पार्लियामेंट पहुंचे जीत के, फतेह के साथ 1996 में।
उसी उसी की बात पे अमानुल्लाह खान साहब को खड़ा किया गया और अमानुल्लाह खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सालार मिल्लत के खिलाफ ठहर के हार चुके थे। वेंकैया नायडू भी हार गए और वही सालार मिल्लत जीत के आए। सालार मिल्लत ऐसे हैं कि जो है ऐसे थे कि तमाम को फसादात में फैला देते थे, जैसा मोर्चा जंग के मैदान में फैलाते थे वैसे ही सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह तमाम काउंसलर्स को, उस वक्त काउंसलर्स होते थे, तमाम एमएलएस को कि अमानुल्लाह खान जाओ तुम वहां देखो, जाओ सैयद सज्जाद तुम वहां देखो, तुम फला इंस्पेक्टर के पास देखो, मैं इधर मोर्चा संभाल रहा हूँ, अहम जगह कमिश्नर के पास मैं जा रहा हूँ, फला बस्ती में खतरनाक गड़बड़ है, दारी शिफा की तरफ घुस रहे मैं जा रहा हूँ, वहां जाके कंट्रोल करते हैं। इस तरह से सालार मिल्लत का खिताब चुप ही नहीं मिला, सालार थे। जैसा जंग के मैदान में सालार कमांडर होता वैसे ही जो है अपने टीम को लेके चलते थे। वो पूरा शुभ दौर में तमाम मुसलमानों को जहां खतरा है वहां अपने जो है पार्टी वर्कर्स को, स्ट्रांग लोगों को भेज के वहां पे मुसलमानों को सेव करते थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यहाँ तक के आगे की दूरअंदेशी ये थी कि कौम और मिल्लत के फायदे के लिए एक अच्छे सियासतदान बनना है तो बैरिस्ट्री पढ़ो मियाँ बोल के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बैरिस्टर बनाए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काबिलियत दुनिया मानती है, अगर वो सियासत में नहीं आके अगर प्रैक्टिस कर लेते, वकालत कर लेते, जजेस की कुर्सी तक पहुंच जाते तो मैं डंके की चोट पे, और पक्की बात बोल रहा हूं मैं ये बात, लोगों को पूछ लो, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पौधे पे फायज होते। वो सब छोड़ दिए, इधर हॉस्पिटल से अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए सब कुछ था, आराम से जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने सीने पे गोलियां खा रही, उन्होंने लाठियां खा रही, उल्टी गनों से मार रही, बैटाओं से मार रही, सब मार रही। ये कौम और मिल्लत के लिए, इस कौम को मुत्तहिद रखने के लिए, इस कौम को मजबूत करने के लिए अपने तमाम काबिलियत को बाजू रखते हुए ये पूरी काबिलियत इस कौम और मिल्लत के लिए लुटा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काबिलियत पूरी जो है कौम और मिल्लत के लिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, कौम और मिल्लत को लिए एक रखना है, कौम और मिल्लत के लिए काम करना है। और ऐसे जो है खास तौर से चुन लेता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हजरत अवैसी खरनी से निस्बत है अवैसी खानदान की। ये लोग झूठ बोलते हैं। आज ननियाल से देख लो, असद साहब उनके ननियाल से देख लो, जाके शिजरे देख लो, मालूम हो जाता। और अवैसा गांव भी कोई बाहर नहीं था, रियासत हैदराबाद के अंदर था, निज़ाम दक्कन के अंदर में अवैसा परभनी जालना आता था, वो भी हैदराबाद कब शिफ्ट हो गए। मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब खुद ज़ैर तालीम थे जामिया निज़ामिया में। तो यानी अपने लड़कपन के दौर से ही मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब, मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूं, और पहले कब से थे कि, या पैदाइश हैदराबाद की है नहीं मालूम, या उनके वालिद साहब कब थे कि नहीं मालूम। मेरे को जो मालूमात है, अपने लड़कपन की दौर से जामिया निज़ामिया में रह के आलिम फाजिल की डिग्री हासिल करे। तो फिर सालार मिल्लत हैदराबाद में पैदा हुए। ये तमाम जो है हमारे कायदीन, अब मौजूदा सदर मोहतरम हो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, या फिर बुरहानुद्दीन अवैसी साहब हो, ये सब हैदराबाद में पैदा हुए। और दौलत की बात करने वालों, वो जाके आंध्रा के उन लोगों से, उन गांवों के मिनिस्टर से पूछते जो पैलेस बना के रह रहे हैं वहां जुबली हिल्स में, बंजारा हिल्स में, वो ईंटों पे हक क्या है। बैतुल खला उन लोगों को टॉयलेट नसीब नहीं थे, ईंटों पे खेतों में बैठ के हगने वाले आज महिला बना के रह रही, उनसे सवाल नहीं करेंगे तुम। और सालों साल से, बरसा बरस से जो है एमएलए एमपी हैं, सैलरीज आ रही, सब कुछ आ रही, थोड़े है तो तुमको पेट में दर्द हो रहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की किसी पार्टी को भी थोड़े बहुत साउथ इंडिया के पार्टीज को छोड़ के तकरीबन हिंदुस्तान भर के किसी पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं हो रही, याद रखो। और आगे बढ़ रही है बोल के, ये लोगों को पेट में दर्द है, तुम्हारी क़यादत ख़त्म करना चाहते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए इनको ख़रीदा गया है, हमारे सफ़ों में मौजूद इन मुनाफिकों को ख़रीदा गया है। मैं 10 वक़्त नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा। अमजदुल्ला खान, फेरोज़ खान, क्या मुश्ताक मलिक, बुड्ढा सलीम, ऐसे कुछ लोग हैं, इनको खरीद के ये किया जा रहा है। अभी इन्हें ठहरता कहते एमपी का इलेक्शन, बावा हारे, खत्म हो गए, तुम्हारे जिच्चा जाहिद अली खान हारे, बेड पे पड़ गए, ऐसे कईयों आ गए चले गए। इंशाअल्लाह ताला ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इलेक्शन है, इंशाअल्लाह फिर से तमाम मुनाफिकीन और मुखालिफिन का मुंह काला होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर एक बार
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब भी पक्के हैं इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इनकी झूठी बातों में मत आओ। एक तवील तारीख़ है, तुम सच्चे लोगों से सुनो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ क्या है। ये वही तारीख़ है, मैं इंशाअल्लाह आगे बोलूँगा। आप बहुत तफसीली है, ये कोई काम नहीं करे लोग, खाली लोगों को झूठ बोलना, मुसलमानों में तफरीक़ा पैदा करना, मुसलमानों को तोड़ना, आपस में लड़ाना, यही काम ये मिल्लत बांटो तहरीक का है, ये अमजदुल्ला खां का है, ये मजीदुल्लाह खां फरद का है, ये मुजफ्फरुल्लाह खां का है, ये फेरोज़ खां का है, ये राशिद खां का है, ये सलीम का है, ये मंशा और मकसद जो है मुश्ताक मलिक का है। ऐसे लोगों का है, याद रखो। नौजवानों इनके पीछे जाएंगे, दीन और दुनिया दोनों खराब होंगी। आपकी सच्ची अमानतदार दियानतदार क़यादत को पहचानो। और वो सरदार जी बहुत ज़बरदस्त बोल रहे थे कि 2% सिक्कों में बहुत जो है ताकत है, 18% मुसलमानों में कोई नहीं। यह मौका है हमको बताने का कि 18% मुसलमानों के जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। माहौल दूसरे भी रियासतों का बदला है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा उत्तर प्रदेश हो, बिहार में तो 5 जीते थे, फिर एक बार और ज़्यादा जीत के आएंगे। यूपी में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर जगह से जीतेंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त आएगा कि कश्मीर में भी हमारे झंडे गाड़ेंगे हम, कश्मीर भी जो है हम लड़ेंगे, कश्मीर के मुसलमानों को भी सेफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।